माय डियर फ्रेंड्स, तकरीबन हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसमें रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जाते हैं। तकरीबन हर प्रकार के एग्जाम के लिए ज़रूरी है ये, और बड़ा सरल सब्जेक्ट भी है। कुछ पार्ट से इसके हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज सीख रहे हैं अल्फ़ाबेट जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे याद रखेंगे बड़े आसानी से, क्योंकि अगर उसका प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगा तो हम लोग इसका सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पहले बड़े आराम से इसी तरह आप याद करें तो ज़्यादा सुविधा होगा। जैसे सबसे पहले कुछ पॉइंट वाइज मैं बोल दूँ, ये सभी को याद रहता है ABCD, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ABCD सब लोग बोलते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होगा? A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे और D 4 नंबर पे। ABCD का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 1 2 3 4। ठीक, उसी तरह मैं दूसरा एक पॉइंट अगर यहाँ बोलूँ E, ठीक, E तो ABCD के बाद E होता है, E के बाद F G H I। देखिए बड़े सरलता से आपको याद हो जाएगी। ई के लिए चलिए ठीक है 5, मैं आपके लिए लिख के रखता हूँ। ई का प्लेस वैल्यू है 5। ठीक, इस पर और बात करेंगे। पहले हम लोग FGHI, तो देखिए ABCD के लिए वो 1 2 3 4, ई के लिए 5 हो गया। FGHI, F के लिए 6, G के लिए 7, H के लिए 8 और I के लिए 9। यहाँ तक याद हो गई। देखिए ABCD 1 2 3 4, E 5 है, FGHI 6 7 8 9। यहाँ पर E के बाद मैं कुछ लिखना छोड़ा हूँ आपकी सुविधा के लिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे ई ज्योति या ई ज्योति, ई ज्योति या फिर ई ज्योति। ई का मतलब 5 और इन चारों का मतलब जो बचता है ज्योति, ये 5 का टेबल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 के बाद 25। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का प्लेस वैल्यू 20 और वाई का प्लेस वैल्यू हो गया 25। तो हम लोग याद कैसे रख रहे हैं? ई ज्योति 5 का टेबल, भूलने की कोई बात नहीं है। चलिए एक बार फिर से कर लें। ABCD 1 2 3 4, ई ज्योति या ई ज्योति 5 का टेबल, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20, 5 पचे 25। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोले FGHI। देखिए ABCD E, FGHI, F का प्लेस वैल्यू 6, G का 7, H का 8 और I का 9। यहाँ तक तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब चौथा पॉइंट जहाँ से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? कल। क्या लिखें? KL, कल। कल पढ़ेंगे। K का प्लेस वैल्यू 11, L का प्लेस वैल्यू 12। देखिए नंबरिंग हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए इजोटी में 10 है, इसलिए 10 के बाद क्या लेना है? 11 12। 12 के बाद क्या लेना चाहिए आपको? 13 14, है कि नहीं? चलिए 13 14 के लिए देखते हैं क्या होना चाहिए। अब अच्छा से देखिए इस बात को, एक बार मैं आपको पहले बता दूं। देखिए ये क्या है? M, और M को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो आप देखेंगे कि W की तरह दिखेगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है? M ABCD में पहले आता है और W बाद में आता है, लेकिन दोनों को अगर इस तरह से घुमा के लिखा जाए तो आपको ये 3 की तरह ही दिखेगा, M हो या W। तो जो पहले आता है उसका प्लेस वैल्यू 13 और जो बाद में आता है उसका प्लेस वैल्यू 23। पहले के लिए 1 और बाद वाले के लिए 2 लगाए तो क्या हो गया? ये 13 और ये हो गया 23। तो M का प्लेस वैल्यू 13 और W का प्लेस वैल्यू 23। तो देखिए 11 12 हो गया, तो 12 के बाद मुझे 13 लिखना, तो मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा M और W। क्लियर? ये से मैं मिटा ले रहा हूँ।
ठीक ना। तो m के लिए 13, इसलिए कि ABCD पहले आता है, W बाद में आता है, तो क्या लिखे हम लोग 23। तो यहाँ तक एक बार फिर से देखिए, ABCD 1 2 3 4, E 5, FGHI 6 7 8 9, फिर ज्योति पढ़े थे, ज्योति ई ज्योति 5 का टेबल था, 5 तो ई हो गया। और ज्योति के लिए 10 15 20 25, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का प्लेस वैल्यू 20 और वाई का प्लेस वैल्यू 25। तो चलिए अब 10 तो खत्म होगा, 10 के बाद 11 12, कल के एल कल याद रखेंगे, कल के लिए 11, एल के लिए 12, 12 के बाद क्या होना चाहिए 13, तो m का प्लेस वैल्यू 13। और ठीक इसको उल्टा करेंगे तो 23। ABCD में m पहले आता है और उसका उल्टा w जो है वो बाद में आता है। जो पहले आता है उसके लिए पहला नंबर 13 3 वाला और दूसरा नंबर 3 वाला 23। क्लियर। आइए इसके बाद 13 के बाद 14 पकड़ना चाहिए हमें। 14 के लिए कैसे याद रखेंगे, नेशनल परमिट। क्या याद रखेंगे, नेशनल परमिट। खूब अच्छा से सोचिए, नेशनल एन से होता है तो एन का प्लेस वैल्यू 14, परमिट पी से होता है, इसका प्लेस वैल्यू है 16। 15 क्यों नहीं आया, 15 ई ज्योति में आ चुका है। क्लियर। 14 16, 16 के बाद क्या आना चाहिए 17। तो देखिए मैं जैसे बोलूं वैसे ही बोलिए, क्वीन। क्वीन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रानी, क्वीन रानी, क्वीन रानी। क्वीन का प्लेस वैल्यू 17, रानी का प्लेस वैल्यू 18। जो ये ज्योति में आ जाएगा वहां पर गैप हो जाएगा, ठीक ना। 5 के टेबल में जो आएगा वहां पर गैप रहेगा, नहीं तो बाकी सेम है। क्वीन रानी, क्वीन के लिए 17, रानी के लिए 18। चलिए एक और लेते हैं, 18 के बाद क्या होना चाहिए 19। तो देखिए 19 के लिए एस से होता है सीधा और यू से होता है उल्टा, सीधा उल्टा, एस से सीधा यू से उल्टा, सीधा उल्टा। सीधा का 19 और उल्टा का 21। 20 क्यों नहीं आया, 20 ज्योति में आ चुका है 5 के टेबल में, इसलिए है 21 हो गया। एक आखिरी पॉइंट और रह गया इसके लिए, तो 19 से 21 तक हो गया है। 21 के बाद क्या आना चाहिए 22। तो 22 को कैसे हम लोग याद कर रहे हैं, अच्छा से सोचिए। भी से पढ़ेंगे वेरी एक्स, वेरी एक्स, वेरी एक्स। भी का प्लेस वैल्यू है 22 और एक्स का प्लेस वैल्यू है 24 24। 23 क्यों नहीं आया, देखिए m का उल्टा w था 23, यहाँ आ चुका था, इसलिए 23 गैप हो गया। वेरी एक्स 22 24। क्लियर। आपको जरूर आया होगा मोटा मोटी समझ में, थोड़ा सा आप घर में अभ्यास करें। आइए इसके आगे अब हम लोग इसका रिवर्स कैसे याद करते हैं वो एक बार देखते हैं। हाँ तो बंधुओं, हम लोग A to Z में Z छोड़ दिए थे। Z आप सभी को पता है इसलिए मैं नहीं लिखा था, Z मतलब 26, ठीक ना, ये आप समझ लेंगे। अब हम लोगों को करना है इसका रिवर्स कैसे याद रखते हैं, रिवर्स कैसे याद रखते हैं। बड़ा आसान तरीका है, अगर ये आपको आ गया तो रिवर्स तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए कितना प्यार से हम लोग करेंगे। कुछ बात तो आप भी जानते हैं, जैसे अभी लिखे थे A का उल्टा होता है Z। याद करने का कई तरीके हैं, A to Z, अब्दुल कलाम जिंदाबाद, किसी भी तरह आप याद कर सकते हैं, ये तो आपको याद रहेगा ही। कुछ कॉमन बात और भी है, जैसे G का उल्टा होता है T, आप यहाँ रोड लगा दें तो हो जाएगा GT रोड, ये सबको याद रहता है GT रोड। क्लियर। इसके बाद आ जाइए, I का उल्टा होता है R, I फॉर इंडियन, R फॉर रेल, इंडियन रेल, इंडियन रेल, ये भी बहुत कॉमन नाम है। तो ये सब साधारण साधारण बात है जो इसी तरह आपको याद रहेगा। अब्दुल कलाम जिंदाबाद, GT रोड, इंडियन रेलवे। ऐसे ही अभी एक मूवी आई थी PK, बड़ा फेमस मूवी है, याद रहेगा। या फिर इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते थे इस तरह, K का उल्टा P होगा, कोलकाता पुलिस। क्लियर। चलिए ये तो कॉमन कुछ बात हुआ। अब जो
जटिलता आदमी में आता है, जिनको लगता है कि जटिल है, वो इससे भी सरल हो जाए। आप ऐसा सोचिए, कितने प्यार से हम लोग करेंगे। बस आप मेरे साथ बोलते जाइए, ना। ये देखिए मैं लिखा हूं UF, U का उल्टा है F, U का उल्टा है F। पढ़ेंगे कैसे वो देखिएगा। उफ, अभी आप समझेंगे। हम लोग बोलते हैं ना काफी गर्मी पड़ रही है, उफ बहुत गर्मी है, पर ऐसे नहीं याद रखेंगे। ये तो आपको मैं समझने के लिए बोला, याद तो इससे भी आराम से रखेंगे। उफ, देखिए H का उल्टा होता है S, कैसे पढ़ेंगे? हनी सिंह, उफ हनी सिंह, उफ हनी सिंह। J का उल्टा होता है Q, J का उल्टा होता है Q। J से पढ़ेंगे जो, और Q से पढ़ेंगे किया, जो किया, जो किया। फिर से पढ़े अगर, उफ हनी सिंह जो किया, उफ हनी सिंह जो किया। अब देखिए बड़े प्यार से, LOVE, LOVE, लव। हनी सिंह, उफ हनी सिंह जो किया लव। समझ में आ रहा? उफ हनी सिंह जो किया लव। क्लियर? ठीक है। तो ये देखिए 5 जोड़ा, जोड़े में है ना, तो 2 आ जाएगा ना। 5 जोड़ा मतलब 10। यहाँ देखिए 12, 14, 16, 18, 26 लेटर होता है। 18 हो गया है और 8 चाहिए। क्लियर? बड़े प्यार से इसे देख लीजिए। उफ हनी सिंह जो किया लव। अब आइए और 8 लेटर, 22। अब 22 का मतलब दिक्कत हो रहा है, बी का अपोजिट वाई है, 22। एलईजी सुविधा कर देता हूं। चेन्नई एक्सप्रेस, एक्स से एक्सप्रेस पढ़ लेंगे, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस के द्वारा। बाई मतलब से या के द्वारा, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? चेन्नई एक्सप्रेस से या चेन्नई एक्सप्रेस के द्वारा। आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उफ हनी सिंह जो किया लव बाई चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला, डी फॉर दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला, एम से मस्त, एन से नारायण। मस्त नारायण एक सज्जन का नाम है। तो ये कोड बना बाई चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला मस्त नारायण, बाई चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला मस्त नारायण। तो देखिए कितना अच्छा कोड बना। उफ हनी सिंह जो किया लव बाई चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला मस्त नारायण। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर है। 9 पेयर मतलब 9 2 जा 18 लेटर हो गया, 18 अक्षर हो गया। 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26। आप इसे देख लेंगे। ठीक है, आइए इस पर 2 एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बंधुओं, सवाल जगह की कमी कारण मैं ऐसा लिखा हूं, दिया रहेगा सांकेतिक भाषा में। मान लीजिए लिखा हुआ किसी सांकेतिक भाषा में बैंकिंग को OBCLFMH, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो रहा, बोलकर ऐसे पढ़ रहा हूं। किसी सांकेतिक भाषा में बैंकिंग को अगर ऐसा लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्रिएटेड को क्या लिखा जाएगा? कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आप ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ जगह की कमी कर मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ एक प्रोसेस, एक तरीका आप पकड़ लें और आराम से इसे बनाएं। तो आप क्या करें, देखिए ये दिया गया है बैंकिंग को सांकेतिक भाषा में ऐसा लिखा गया है। तो आप क्या कीजिए, बैंकिंग के नीचे एक ऐसा लाइन करें और उसके नीचे जो उसका डिकोडिंग, जो इसके लिए कोड दिया गया है OBCLFMH, इसे आप लिख दें और सबको सेपरेट कर दें ऐसे। ये सबसे पहला आप काम करें तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा, आपसे कभी इसकी गलती नहीं होगी। ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ भी वैसा ही करें जो पूछा गया है।
इसे भी सेपरेट कर ले इस तरीके से। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत? वाह, वेरी गुड। अब सभी लेटर्स का आप नंबर लिख लें, बड़े आसान से, जो भी हम लोग याद किए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा। देखिए ABCD 1 2 3 4, तो B 2 नंबर पे था, A 1 नंबर पे था, यहाँ तो कोई दिक्कत था नहीं। ABCD 1, B 2 नंबर पे था, A 1 नंबर पे था। यहाँ देखिए ABCD B 2 नंबर पे था, C 3 नंबर पे था, जहाँ ABCD में से मिला लिख लीजिए। क्लियर? आइए यहाँ भी नंबरिंग कर ले रहे हैं। ABCD, तो A 1 नंबर पे था, D 4 नंबर पे था। सिर्फ ABCD से बात की। क्लियर? दूसरे में हम लोग पढ़े ई ज्योति। 5 का टेबल, ई से शुरू हुआ था, कहीं ई आपको मिल रहा है? ई नहीं मिल रहा, इधर ई मिला है। 5 का टेबल ई ज्योति JOTY नहीं मिला। क्लियर? तो ई ज्योति खत्म। उसके बाद हम लोग सीखे थे FGHI 6 7 8 9। FGHI, तो देखिए आई है 9 नंबर पे, FGHI 6 7 8 9। FG है 7 नंबर पे, FG। क्लियर? FGHI, देखिए H आ गया 8 नंबर पे, FGHI 6 7 8, FGH। यहाँ FGHI कंप्लीट। आइए इधर नीचे देखते हैं FGHI, देखिए ई था 5 नंबर पे। क्लियर है? तो यहाँ तक खत्म। उसके बाद हम लोग देखे थे अभी FGHI के बाद कल पढ़े थे 10, तो उसमें था ज्योति में कल। K के लिए 11, L के लिए 12। तो देखिए K के लिए 11, L के लिए 12, K के लिए 11, L के लिए 12, यहाँ कहीं नहीं मिला। चलिए कल खत्म हो गया, तो 11 12 खत्म हो गया। अब आपको जानना था 13, M 13 था और W 23 था। M कहीं मिल रहा है आपको? देखिए M है, M 13 इधर कहीं नहीं था, W कहीं नहीं है, M 13 W 23। क्लियर? फिर था नेशनल परमिट 14 16, N से नेशनल, P से परमिट, तो N और P दिख रहा है मुझे, N दिख रहा है, नेशनल 14, P नहीं दिखा, इधर भी P नहीं दिखा। काम कंप्लीट। नेशनल परमिट 14 16, एकदम ऐसे आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप अभ्यास करें। नेशनल परमिट 14 16, क्वीन रानी QR 17 18, क्वीन रानी QR कहीं दिख रहा है मुझे? देखिए नेशनल था 14, क्वीन रानी देखिए रानी है 18, क्वीन से 17, क्यू का प्लेस वैल्यू 17, आर से रानी था 18, सी तो 3 था ABCD में से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन रानी कंप्लीट। यहाँ ऊपर सब भर गया, नीचे ये F भर गया, फिक्स। F माने फिक्स माने 6, FGHI 6 7 8 9, F 6 नंबर पे है कि नहीं? अब देखिए ई ज्योति EJO, पढ़िए EJO, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से आपके लिए, EJOTY। ये 5 का टेबल है, 5 10 15 20 और 25। देखिए O का प्लेस वैल्यू 15 है, यहाँ देखिए O लिखा हुआ है, तो O का प्लेस वैल्यू बैठा दिया 15, ऊपर वाला कंप्लीट। T का प्लेस वैल्यू है 20, तो T के लिए 20 लगा दिए। क्लियर? अब आपको सिर्फ ये देखना है कि बैंकिंग के लिए जिस सिस्टम का वो प्रयोग किया है क्वेश्चन में, बस उस सिस्टम को ही आपको पकड़ना है, उसे हम लोग डी कोडिंग कहते हैं। वो जो दिया वो कोडिंग हो गया, आप जो करेंगे उसके प्रोसेस को पकड़कर वो डी कोडिंग हो जाएगा। तो आइए वो क्या किया गया है, देखिए बड़े प्यार से आप देखिए, आपके समझ में बिल्कुल आएगी। ठीक है बंधुओं, बस समझ रहे, देखिए बड़े प्यार से आप देखेंगे। यहाँ देखिए B का प्लेस वैल्यू 2 है,
अब मिला रहे कुछ मिला सकते हैं, देखिए कैसे मिलेगा आपको। ये ध्यान से देखिए, ये 2 है, इसको अगर हम लोग ऐसे ला रहे हैं इस घर में, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 मिला। बस ये नंबर देखिए आप किससे सजाया गया है, 2 के बाद 3 इंक्रीज किया, 2 में 1 को जोड़ दिया। अच्छा इधर से देखते हैं, अगर ऐसे देखें तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू 14 है, 14 में भी 1 जोड़ दिया तो 15 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 2 का अगला नंबर 2 के बाद वाला, 14 के बाद वाला 15। यहाँ देखिए 1 के बाद वाला नंबर दिया है 2, समझ रहे हैं। तो यहाँ तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ जो नंबर है इससे इंक्रीज करके एक नंबर यहाँ बस नंबर 3 है। देखिए 3 घर है, 1 2 3, पहला को तीसरे घर में 1 2 3, 3 वाले घर में लाया तो 2 को बढ़ा के 3, तो यहाँ 3 है तो 3 में 1 बढ़ाना, जैसे यहाँ 2 था तो 2 में 1 बढ़ाया तो 3 हो गया। अगर 3 है तो कितना करेंगे, 3 में 1 बढ़ाकर 4 करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 5 में, यहाँ 14 था, 14 में 1 बढ़ाकर यहाँ 15 लिखा था, तो यहाँ 5 है, 5 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे कितना लिखना चाहिए, 6 लिखना चाहिए। यहाँ जो था उसे 1 बढ़ाकर सीधा लिखा, 1 के बदले 2, यहाँ 18 है तो 18 में 1 बढ़ा के लिखे तो 19, एक काम कंप्लीट। अब देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 12 किया, यहाँ भी 1 बढ़ाया है तो अब सीधा बढ़ाइए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर लीजिए, काम कंप्लीट। फिर इधर देखिए 9 के साथ इसको दिखलाया गया, 9 से 1 डिक्रीज कर दिया गया, कम कर दिएगा, 9 है तो 8 किया, इधर आइए 7 है तो 6 किया, 1 कम कर दिया, 7 को 6 बना दिया, और सीधे जैसे किए तो उसमें वैसे इसमें भी है, 14 है तो 13 किया, यहाँ बढ़ा रहा था इधर घटा रहा है, क्लियर, इधर बढ़ा रहा था और इधर घटा रहा है। तो चलिए अब घटाइए, 4 है तो 4 से 1 घटा कर इधर 3 लिख दिए, 20 से 1 घटा कर इधर 19 लिख दिए, और 5 से 1 घटाकर 4 लिख दिए। बस इसका प्लेस वैल्यू आ गया, इसके बदले लेटर बैठाएंगे। देखिए 6 मतलब फिक्स, जो एफ था FGHI 6 7 8 9। देखिए 19 सीधा उल्टा, सीधा उल्टा 19 21, सीधा के लिए था S, उल्टा के लिए था 21 U का। 4 ABCD तो भूलने की चीजें नहीं है, D 2 B 3 C, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 के लिए D और 19 के लिए अभी किए थे सीधा S। तो ये जो आया ये लिख सकते, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। आइए एक सवाल और देखते हैं, यह दूसरा सवाल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझ लीजिए आप। अगर किसी सांकेतिक भाषा में TAP को SZO लिखा गया हो तो उसे सांकेतिक भाषा में FREEZE फ्रिज को क्या लिखा जाएगा। हम लोग क्या बोले, जो दिया गया उसे आप सेपरेट कर लें इस तरीके से, और नीचे वाले को भी आप सेपरेट कर लें ऐसे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इसे नंबरिंग कर दें। टी का नंबर था 20, ई ज्योति में 5 के टेबल में टी आता है, ई ज्योति लास्ट से पहले, वाई के पहले 20, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, पी है नेशनल परमिट 14 16, तो पी का हो गया 16, एस है सीधा उल्टा 19 21, तो एस सीधा है तो इसका प्लेस वैल्यू 19, जेड हम लोग जानते हैं आखिरी नंबर है 26, ओ है ई ज्योति में EJO 5 10 15। बड़े प्यार से आप इसका नंबरिंग कर ले, नीचे में भी नंबरिंग कर ले। एफ का 6, आर का होता है क्वीन रानी 17 18, आर का है 18, ई का हम लोग जानते हैं ई ज्योति में 5 होता है तो 3 जगह ई मिल गया, और जेड तो जानते ही आप आखिरी नंबर 26, जिंदाबाद अब्दुल कलाम जिंदाबाद। क्लियर। अब बस इस सिस्टम को आप पकड़ लें तो आपके देखिए क्या किया है, 20 से 1 कम कर दिया, यहाँ भी 16 से 1 कम कर दिया, और 1 में 25 जोड़ दिया, 1 में 25 जोड़ दिया, इसमें भी 1 कम कर दिया। अगर 1 से 1 कम करेंगे
तो 26 ही आएगी ना ABCD में, तो 26 के बाद तो कुछ बचता नहीं है। तो उसके पहले लेटर जब घूम कर जाएंगे हम लोग ऐसे A to Z जब लिखेंगे, तो यहाँ अगर Z हो तो Z से एक कम करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फिर A पे चले आएंगे। क्लियर? तो क्या करा, सब में से सिर्फ एक माइनस किया, आप एक माइनस कर देंगे सब में से। लेकिन यहाँ एक अंतर क्या है कि यहाँ 3 लेटर है, 1 2 3, यहाँ 6 दे दिया, 1 2 3 4 5 6। तो आप दो दो को एक समझ लें, 1 2 3 हो गया ना, 3 ये भी आपके जैसा। अब ये क्या किया, एक कम किया, आप एक कम कर दिए, 6 को एक कम किए तो 5, 18 से एक कम किए तो 17, 5 से एक कम किए 4, फिर 5 से एक कम किए तो 4, 26 से एक कम किए 25, और 5 से एक कम किए तो 4। अब प्लेस वैल्यू मालूम हो गया, इसके लेटर बैठा दे। 5 में क्या आता है, ई आता है, आप पहले देख लेंगे, इस वीडियो में पहले बताया गया है, बड़े प्यार से आ जाएगी। 17 किसका होता है, क्वीन रानी, क्वीन का होता है 17, यानी क्यू। 4 तो जानते हैं ABCD, कोई दिक्कत। 25 है वाई ई ज्योति में, और 4 है डी। तो ये जो आ गया EQDDYD, ये आपका आंसर आ गया। तो बंधुओं, मुझे विश्वास है आपके समझ में आ रही होगी। आगे और भी बनेगा, आप लोग ध्यान से देखें। तब तक के लिए नमस्कार।